अशोक थोड़ा सा पानी दे दो। मित्रों नमस्कार। आप सबों को नवरात्रि, नवमी और दशहरा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ विजया। मैं पिछले 6 दिनों से बिहार में प्रचार करके आ रहा हूं। लगभग 32 सभाओं में जाने का मौका मिला। थोड़ा मेरा गला खराश पे है, क्षमा करेंगे। ध्यान रखूंगा आगे से हेलीकॉप्टर में आपकी सलाह का। मित्रों, बिहार में जदयू भाजपा के पक्ष में एक जबरदस्त माहौल है और जनता हमें बिल्कुल दोबारा जिताने के लिए कृत संकल्प है। बिहार के चुनाव के नतीजे चमत्कारी होंगे। The result of Bihar elections would not only be surprising, but is going to be an eye-opener for the opposition. कल आज वहाँ प्रधानमंत्री हैं और एक दिन पहले वहाँ राहुल गांधी गए थे। उसकी चर्चा भी करूंगा, लेकिन एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। ये जो कहा जा रहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी को प्रचार करने से जदयू ने परहेज किया है, ये बिल्कुल बेबुनियाद और असत्य है। The JDU has reservations about campaigning by Shelke Advani is totally misleading and false. आज से एक हफ्ता पहले नीतीश कुमार जी और शरद यादव ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि आडवाणी जी प्रचार करने आए, उनका पूरा स्वागत है। आज सुबह मैंने नीतीश कुमार जी से स्वयं बात की और उन्होंने मुझे ये आग्रह किया है कि दिल्ली की प्रेस को बताएं कि जो खबरें छपी हैं बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल बेबुनियाद हैं और आडवाणी जी का बिहार के प्रचार में पूरा स्वागत है। इस तरह से जो अखबार में खबरें आती हैं उसका भुक्तभोगी मैं भी हूं। अयोध्या के फैसले के बाद लिखा गया कि अब रविशंकर प्रसाद को प्रचार करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि रामलल्ला के वकील के रूप में उनकी पहचान अयोध्या के मामले से जुड़ चुकी है। 6 दिन में 32 सभाएं करके आज दिल्ली में हूं और कल मैं जदयू के 2 क्षेत्रों में भी भाषण देने गया था, जिसमें एक क्षेत्र कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र रामनाथ ठाकुर का क्षेत्र समस्तीपुर है, जो जदयू के तरफ से बिहार सरकार में मंत्री हैं। दूसरा क्षेत्र दलसिंह सराय में भी है, जहां जदयू के उम्मीदवार खड़े हैं। इस तरह की चर्चा का कोई अर्थ नहीं होता है और मैं अपने मीडिया के मित्रों से बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा कि जहां कोई विषय नहीं है उसको कृपा करके मुद्दा नहीं बनाएं। मैं सामान्यतः अपने विषय को लेकर कभी कुछ नहीं बोलता, लेकिन पिछले 10 दिनों से एक खबर चल रही थी तो आज मुझे बोलना पड़ा और आडवाणी जी के जो बारे में कहा गया, इसलिए दोबारा मैं कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी ने मुझे कहा है कि आज अपनी प्रेस में मैं इसकी घोषणा करूं कि आडवाणी जी का प्रचार के लिए पूरा स्वागत है। अब संयुक्त प्रचार को लेकर कई खबरें चल रही हैं कि संयुक्त प्रचार का मतलब क्या होता है। आपको मालूम है, मैं बिहार से आता हूं और जदयू के साथ हमारा संबंध 1995 से है। पहले समता पार्टी थी। 2005 में विधानसभा के 2 चुनाव हुए थे। इसका मतलब यह होता है कि नीतीश कुमार भाजपा के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करते हैं और हमारे नेता उनके उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करते हैं। अगर अवसर मिला तो पटना में कभी एकाध ज्वाइंट रैली हो जाती। ये 2005 के पहले विधानसभा चुनाव में हुई, 2005 के दूसरे विधानसभा चुनाव में। 2009 का जो लोकसभा का चुनाव था, आपको मालूम है बिहार में 40 सीटें हैं। सिर्फ एक जगह बक्सर में आडवाणी जी और नीतीश जी साथ थे, मैं भी था वहां पर, सुशील मोदी नहीं थे वहां पर।
तो सामान्यतः ज्वाइंट कैंपेन का अर्थ होता है वो हमारे लिए प्रचार करें, हम उनके लिए प्रचार करें, और अभी ये बहुत प्रभावी रूप से चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए फर्स्ट फेज में आप लिख लें, बीजेपी की 21 सीटें हैं और जेडीयू की 26 है। फर्स्ट फेज में बीजेपी की 21 और जेडीयू की 26, जहां 21 अक्टूबर को पोलिंग है। सेकेंड फेज की सीटें का पोलिंग है 24 अक्टूबर को, जिसमें बीजेपी की 17 सीटें हैं और जेडीयू की 28 सीटें हैं। यानी अगर हम बीजेपी का देख लें, 38 सीट है फर्स्ट और सेकेंड फेज में। नीतीश कुमार अभी तक भाजपा की 15 सीटों पर प्रचार कर चुके हैं। सुशील मोदी 9 सीटों पर जेडीयू के प्रचार कर चुके हैं। कल मैं स्वयं 2 जगह पर गया, जो मैंने आपको बताया। आगे प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये जो मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, ये बिहार का चुनाव विकास के मुद्दे पर चल रहा है। वी आर गोइंग टू स्वीप द पोल्स। इसमें जो इस तरह का कभी इशू बनता है तो पीड़ा भी होती है, ये बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा। मुझको लेकर जो खबरें छापी गई, मैंने उस समय कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन आज जब मैं 32 क्षेत्रों में प्रचार करके 6 दिन के बाद आ रहा हूं, तो बहुत विनम्रता से अपने उन मित्रों को बता रहा हूं, मेरा स्वागत जबरदस्त किया गया, मेरे लिए आग्रह किया गया, प्रचार हुआ। आडवाणी जी का स्वागत करने को नीतीश जी आतुर बैठे हैं, वो जाएंगे वहां प्रचार करने के लिए। तो इन सारे समाचारों का बहुत विनम्रता से कहूंगा कोई आधार नहीं है। हम प्रेस की आज़ादी का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन कई बार ऐसी खबरें आती हैं जिससे पीड़ा जरूर होती है। I'm just let me complete. Then I'll reply to all the queries. मित्रों, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री आज है, राहुल गांधी परसों थे वहां पर। वो क्या बोलते हैं मैं उसका जवाब तो बाद में देता हूं, लेकिन पहले राहुल गांधी और मनमोहन सिंह एक सवाल का जवाब दें। वो बिहार में कांग्रेस के माध्यम से सुशासन लाने की बात कर रहे हैं। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के 15 साल के कुशासन में कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी रही। लालू प्रसाद जी और कांग्रेस का अलायंस 91 से हो गया। आपको मालूम है कि आडवाणी जी जब रथ यात्रा में गिरफ्तार हुए थे तो भाजपा ने अपना समर्थन उनसे वापस ले लिया था। ये 90 की बात है, जो पुराने पत्रकार होंगे उनको मालूम होगा। फिर कांग्रेस उनके साथ रही और 2000 से 2005 तक जो राबड़ी देवी की सरकार थी, उसमें कांग्रेस पार्टी के 22 मंत्री थे। यानी जो बिहार का जंगल राज हुआ है, कुशासन हुआ है, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला हुआ है, इन सबों में कांग्रेस साथ रही है। कांग्रेस इज गिल्टी ऑफ नॉट ओनली कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस बट विलिंग असिस्टेंस। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ चुप्पी से इस कुशासन को शांत तमाशा नहीं देखा, उसमें सक्रिय भूमिका अदा की। इसलिए आज किस बिना पर प्रधानमंत्री और राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि बिहार में हम सुशासन लाएंगे। दूसरी बात, कि जो ये कहा जाता है कि केंद्रीय असिस्टेंस के कारण विकास हुआ है और कुछ, और वो भी सही उपयोग नहीं हुआ है, तो मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री हैं। राहुल गांधी पर मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है, क्योंकि वहां पर जो उनकी टीम होमवर्क करके देती है वो बोलते हैं। इसलिए उनकी टीम ने अगर होमवर्क ठीक से नहीं किया तो कठिनाई पैदा होती है। लेकिन मनमोहन सिंह ये बताएं कि आपके प्लानिंग कमीशन ने नीतीश कुमार के परफॉर्मेंस की तारीफ की है। देश के इतने सर्वे हुए हैं, आपका सेंटर ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने जो सारे स्टैटिस्टिक्स दिए हैं, उसने बिहार के ग्रोथ रेट को मार्वलस कहा है। CNN, NDTV, इंडिया टुडे, इन्होंने सर्वे किया है पिछले 5 वर्षों से, और नीतीश कुमार को हमेशा द बेस्ट चीफ मिनिस्टर या 1 to 3 में रखा है।